हाल ही में देश के चुनाव आयोग ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि देश में ज्यादा से ज्यादा ग्रीन इलेक्शन कराया जाए। ग्रीन इलेक्शन यानी हरित चुनाव। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव प्रक्रिया इको फ्रेंडली होनी चाहिए। और भी आसान भाषा में कहें तो चुनाव के दौरान पर्यावरण को ज्यादा नुकसान ना हो, प्रदूषण कम हो और इसका हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक असर ना पड़े। आपको याद होगा कि साल 2019 में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया था। कुछ राज्यों ने चुनाव प्रचार के दौरान प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ राजनीतिक दल अब अपने चुनाव प्रचार में सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया गया था। ये सारे कदम ग्रीन इलेक्शन की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। हरित चुनाव के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करें तो इसमें सबसे पहला है चुनाव प्रचार में पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग। चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल होने वाले बैनर, पोस्टर और अन्य सामग्री को रिसाइकल करने योग्य या बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बनाया जाना चाहिए। दूसरा है ऊर्जा का कम से कम उपयोग। चुनाव प्रचार में ऊर्जा का कम से कम उपयोग करने के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को ऊर्जा कुशल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा, पानी का कम से कम उपयोग। चुनाव प्रचार में पानी का कम से कम उपयोग करने के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को पानी बचाने वाले उपायों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कचरे का कम से कम उत्पादन। चुनाव प्रचार के दौरान होने वाले कचरे को कम करने के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को रिसाइकलिंग और बायोडिग्रेडेशन जैसे तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतदाताओं को जागरूक करना। मतदाताओं को ग्रीन इलेक्शन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग और अन्य संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। वैसे तो ग्रीन इलेक्शन को लागू करने के कई फायदे हैं, लेकिन इसको लागू करना इतना आसान नहीं है। इसमें कई चैलेंज हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, फाइनेंशियल दिक्कतें, जागरूकता की कमी, अनुभव की कमी और लोगों में इसकी आदत विकसित करना थोड़ा मुश्किल होगा। विशेषज्ञ इसके कई सॉल्यूशंस सजेस्ट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को ट्रेनिंग देना। चुनाव आयोग और अन्य संगठनों को राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पर्यावरण अनुकूल चुनावों के महत्व और उन्हें कैसे लागू किया जा सकता है, इसके बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। दूसरा है वित्तीय सहायता प्रदान करना। सरकार को पर्यावरण अनुकूल चुनावों को लागू करने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। तीसरा है जागरूकता अभियान चलाना। चुनाव आयोग और अन्य संगठनों को मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों को पर्यावरण अनुकूल चुनावों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसके बाद अनुभव और विशेषज्ञता का विकास करना। चुनाव आयोग और अन्य संगठनों को पर्यावरण अनुकूल चुनावों को लागू करने में अनुभव और विशेषज्ञता विकसित करने की जरूरत है। कुल मिलाकर ग्रीन इलेक्शन एक महत्वपूर्ण पहल है जो पर्यावरण को बचाने और चुनावों को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद कर सकती है। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।